दर्शकों नमस्कार। अभी हम भिवानी आश्रम के अंदर मौजूद हैं। लगातार पिछले 3 दिन से हम यहाँ की कवरेज दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ गेस्ट जो यहाँ पर इस समागम में आए हुए हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह है। सर कहाँ से हो आप? आपका परिचय दीजिए। मेरा गांव दूधीवाड़ा है, तहसील बागवा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। सरपंच मेरी बेटी है सुषमा दाई। मैं सरपंच का पिता हूँ। ठीक है सर। तो सर ये जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले तो इस भंडारे तक पहुँचे कैसे? हमारे पंचायत के अंदर जो कनीक सहायक है रणधीर जी, हाँ। उनकी दिशा निर्देशन में, उनकी राय से या उनके विचारों से प्रभावित होके मैं यहाँ तक आया। अच्छा। तो सर आप यहाँ तक आए हो, सबसे पहले आपको आश्रम से शुरुआत करते हैं। आश्रम की व्यवस्था कैसी लगी आपको? आश्रम की व्यवस्था एक नंबर की बढ़िया, व्यवस्थित तरीके, प्रदर्शनी बढ़िया है। यहाँ के जो कार्यकर्ता जो दास बोलते हैं यहाँ के, ये इनका व्यवहार बढ़िया है। यहाँ की व्यवस्था, सफाई यहाँ की बहुत बढ़िया है, एकदम ओके। हर चीज ओके है। तो क्या कमी लगी सबसे पहले तो, कि यहाँ पे आपको एक कमी लगी हो पूरे आश्रम में जो सुधार की जा सकती है? कमी की तो मैं बात कह ही नहीं सकता, मेरे को तो कोई एहसास ही नहीं हुआ कमी। कोई कमी नहीं थी। मेरे को दिखाई नहीं। तो अगला सवाल, अगर आप लोग यहाँ पर आए हो, यहाँ पर कल ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, देह दान तक का शिविर यहाँ पर लगा है। देह दान में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने देह दान संकल्प किया। इस कार्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एकदम नेक कार्य है। मैं ये कहता हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर देह दान का अगर फॉर्म भरा जाए तो मैं आदि भर सकता। इतने प्रभावित हो? देह दान के प्रभावित। अगर कोई मेरी बॉडी का पार्ट किसी अन्य को काम आए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होता है? बिल्कुल सर। तो एक और छोटी ही बात, आप यहाँ पर आए हो, आपको ने बताया कुछ आपके गांव में कार्य हुआ, क्या वो जैसे संत रामपाल जी के द्वारा गरीबों को के लिए घर बनवाए जा रहे हैं, उनके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना? मैं ये कह रहा हूँ कि इनके एक तो जो ग्रंथ है ना, ग्रंथ से लेके जो बात इनकी बताई जा रही है, सटीक बात है, एकदम बढ़िया। दूसरा ये कि जो गरीब बच्चे हैं या यहाँ के जो भी कार्यकर्ता दास हैं, उनकी निःशुल्क शादी करवाई जाती है बिना दहेज के। ये सब चीजें हैं। यहाँ के जो समर्थक हैं वो नशा नहीं करते। आपके गांव में भी जरूर एक शराब का ठेका मिल जाएगा, शराब की दुकान मिल जाएगी। तो आप उन चीजों से अपने गांव के लोगों को यहाँ से किस प्रकार से एक मतलब कनेक्ट करना चाहोगे कि आप यहाँ से जुड़ सकते हो, आपका नशा छूट जाएगा? क्योंकि इस समागम में लाखों लोगों ने एक संकल्प लिया ये वो नशा नहीं करेंगे, तो इस बारे में आप बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका पार्टी का एक ये उद्देश्य है कि भाई जाति पाति में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। लेकिन आजकल समाज में 90% नशा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि धन्य जो यहाँ आके जो रामपाल जी के भक्त हैं नशा छोड़ दें, अच्छी बात है। आप आपके गांव में ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं जिससे आपका गांव नशा मुक्त हो? अपने तो क्या है कि शिक्षा या प्रेरित ही कर सकते हैं, युवाओं को प्रेरित कर सकते नहीं छोड़ना तो उनका काम। तो क्या आप कोई ऐसी मुहिम आने वाले समय में चलाना चाहेंगे? आप चाहे इनसे संपर्क कीजिए कि हाँ संत रामपाल जी के समर्थक आए, वो एक प्रेरित करे उस चीज को लेकर आपके गांव में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे रणधीर जी हमारे पंचायत में 1 या 1.5 वर्ष से यहाँ आए, उससे इतना फर्क पड़ा हमारे पंचायत कार्यालय में कि पहले जो नरेगा में जो लोग लगते थे वो नशा करके आते थे, अन्य कोई गांव का सदस्य वो नशा करके आता था। इनके आने के बाद में कार्यालय के अंदर नशा करके बीड़ी अन्य कुछ भी कोई भी नशा घुसता ही नहीं है। ये इनका बहुत नियम है। अच्छा, तो अंतिम सवाल, संत रामपाल जी के बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्रंथ पर आधारित जो ज्ञान है, और कबीर साहब को मैं बहुत पहले से मानता हूँ। मैं पेशे से पहले टीचर रहा हूँ और इनका इंग्लिश में चैप्टर था कबीर साहब। आज जो प्रदर्शनी देखी है, उस प्रदर्शनी में जो दिखाया गया है वो मैंने चैप्टर में जो पहले पढ़ लिया था। आपने आज जो आपने लिखी हुई चीजें हैं वो साक्षात्कार सच होते हुए देखिए प्रदर्शनी तो देखिए प्रदर्शनी। धन्यवाद सर आपका। सर आपका क्या नाम?
आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बढ़िया है जी, नाम दान लेना चाहिए सब एक तो और ऐसा सोचता है नशा भी बहुत बड़ी बीमारी है तो नाम लो आप बढ़िया बात बताओ सारी सारी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय दीजिए सर, आपका नाम और आप क्या कार्य करते हैं? मेरा नाम खुर्शीद अली है और मेरे पिताजी का नाम इब्राहिम खान है। मैं मुस्लिम समुदाय से आता हूँ, ग्राम पंचायत जोगीवाड़ा में मनरेगा मेट का कार्य करता हूँ। तो सर, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, संत रामपाल जी एक हिंदू संत है, तो आप यहाँ पर क्यों आए? मैं उनकी शिक्षा और उनको प्रदर्शनी देख के उनके संस्कारों को उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर मैं यहाँ आया। एक कबीर साहिब जी को प्रकट दिवस है, तो कबीर साहिब जी को आप क्या मानते हैं? एक बार उसके बारे में थोड़ा जानना था। जब मैं 5वीं सिटी क्लास में पढ़ता था तो उनके बारे में मैंने पढ़ा था, कबीर दास जी के बारे में, और ये कबीर इसलिए यहाँ कबीरपंथी में देख कर मैं यहाँ आया हूँ। पंथी को आप देखते हुए आपको यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, साफ सफाई बहुत अच्छी लगी, उनकी इतने लोग इकट्ठे हुए, कोई भी भगदड़ नहीं दिखी, बहुत बढ़िया शांत माहौल है। आजकल भगदड़ तो हर जगह मचती है, यहाँ के श्रद्धालु ऐसा कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये चीज जो यहाँ के सेवादार हैं? आप क्या लगता है आपको उनका व्यवहार बताइए कैसे? व्यवहार बहुत अच्छा है, आजकल देखते हैं मानते हैं कि भगदड़ बहुत रहती है, लेकिन यहाँ ये बहुत बड़ी बात है, इतने लोग इकट्ठे होते हुए यहाँ भगदड़ नहीं है। आप मुस्लिम समुदाय से हैं, एक भ्रांति है जनरली तौर पर मुस्लिम समाज के लोग मांस खाते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आप बिना मांस खाए मुस्लिम नहीं बन सकते व्यक्ति, या आप अपने धर्म को नहीं मान सकते? नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है कुरान में कि मुसलमान है उसको मांस खाना जरूरी है, ये तो कोई नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, मैं नहीं खाता। आप शुद्ध शाकाहारी हो और आप मुस्लिम समुदाय से हो, तो आप अंतिम सवाल, संत रामपाल जी महाराज मुस्लिम धर्म को किस प्रकार श्रेष्ठ बताते कई जगह पर हमने सुना है, आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में अंतिम कुछ लाइनों क्या बताना चाहिए? मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में यही बताना चाहूंगा, उनके सभी धर्मों को मानते हैं वो, और यहाँ भी बहुत अच्छी देखी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आए हुए, सबके साथ सम्मान व्यवहार, ऐसा और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, बहुत अच्छी। सर, आप कोई नशा करते हैं? नहीं। तो आप अपने आसपास के एरिया के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को नशा मुक्त करने के लिए, विशेषकर आजकल के युवा, क्या संदेश देना चाहिए? मत ये संदेश देना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जो ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि नशा मुक्ति उनके बारे में छोड़ देने से ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये कहूँगा उनसे युवाओं को भी ये नशा नहीं करना। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। दर्शकों, ये थे सतलोक आश्रम भिवानी से हमारी एक छोटी ही वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें ऐसी न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।